नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या तबादलों को लेकर कोई सरकार राजनीति कर सकती है? प्रदेश के सियासी हलकों में आज भी ये सवाल विवाद के रूप में सामने खड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार अपनी सत्ता का गैर वाजिब इस्तेमाल करने में जुटी है, तो बीजेपी के मुताबिक जो हुआ सब नियम के तहत आता है। आखिर क्या समझा जाए? तबादलों का मतलब प्रशासन के चश्मे से अगर कोई देखे तो सुशासन के बावजूद ज़्यादा इसे क्या कुछ नहीं कहा समझा जा सकता। इसके मायनों को लेकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार को लेकर कार्यकर्ता को संतुष्ट करना और इससे ऊपर जाकर अपनों को प्राथमिकता देने जैसे मसले भी सामने आ जाते हैं। आखिर क्या बिना नीति के तबादलों को लेकर ऐसी ही तस्वीर देखनी चाहिए? कोई सरकार क्यों नीति पर काम नहीं करना चाहती है? हर तस्वीर को समझेंगे विस्तार के साथ। बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर जारी रहेगा आपकी राय के बीच। चलिए, जो भी तस्वीर है एक बार उसका रुख करके समझने की कोशिश करते हैं कि तबादलों को लेकर माजरा है क्या। प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक के हटने से एक बार फिर तबादला सीजन शुरू हो चुका था और नेताओं मंत्रियों के यहाँ तबादला चाहने वालों की भीड़ देखने को मिली। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों में साफ प्रावधान के बावजूद राजनीतिक सिफारिश से ही तबादले देखने को मिले। सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों में प्रावधान है कि तबादले के लिए राजनीतिक सिफारिश करवाने पर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये प्रावधान अब भी जस का तस मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बिना नियमों में संशोधन किए धड़ल्ले से नेताओं की डिजायर पर तबादले किए गए। ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने तबादलों में भारी भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगाया है कि एक मंत्री ने तो अपने पेट्रोल पंप पर बैठकर तबादला सूचियां तैयार कर भारी भ्रष्टाचार किया है। गहलोत ने राज्य सरकार को संघ संचालित बताते हुए कहा कि प्रदेश में तबादला नीति बननी चाहिए। तबादलों को लेकर हर सरकार में तबादला उद्योग के आरोप लगते रहेंगे। और पहलू के बाद सीधा सा सवाल, क्या सरकार तबादलों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए भी ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपने क्या सोचा है। दरअसल माजरा क्या है, तबादलों पर तकरार क्यों है और इस तकरार के पीछे की वजह को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हर बार सत्ताधारी पार्टी और सत्ता पर ही ये आरोप क्यों लगते हैं और विपक्ष सत्ता छोड़ने के बाद इस तस्वीर पर क्यों बात करती है। तफसील से चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से मुकेश दादी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता मनोज मुदगल जी हमारे साथ हैं, रुकटा के एग्जीक्यूटिव मेंबर अरविंद वर्मा जी हमारे साथ हैं, कर्मचारी नेता रामस्वरूप विश्नोई जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज मुदगल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है मेरा, जब सत्ता में आप थे तो बीजेपी के कुछ इसी तरह के आरोप थे, आज बीजेपी सत्ता में है, आपका कहना है कि तबादलों को लेकर राजनीति हो रही है, क्यों ऐसा लगता है? देखिए अश्विनी जी, बिल्कुल स्पष्ट है। स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान में मुख्यमंत्री महोदया ने लोगों से वादा किया था कि हम लोग आएंगे सत्ता में तो एक नीति बनाई जाएगी, पारदर्शिता बरती जाएगी, उस नीति के अनुसार ही हम सरकार के तबादले करेंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद में इन्होंने एक गठित कमेटी का गठन किया, जिसके गुलाब चंद जी कटारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। कांग्रेस के मन से मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसी कमेटी का स्वागत करते कि अगर कोई पारदर्शिता बरती जाती, अच्छी कमेटी बन, हमको उस समय भी नियत में खोट लग रहा था, लेकिन फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं कि अगर कोई कमेटी बनती, उचित समाधान होता तो हम निश्चित रूप से ऐसी कमेटी का स्वागत करते। लेकिन कमेटी तो बनी है, कमेटी ने अपनी सिफारिशों को भी सौंपा है, ऐतराज किस बात पर है आपका, उस पर आइए। कमेटी की अभी रिपोर्ट लागू ही नहीं हुई, उससे पहले तबादला नीति खोल दी गई। अब उसकी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते, तबादला नीति बनाते, हम उसका स्वागत करते। लेकिन
लूट ले साधु वाली बात हो रही है। जिसको जहां हाथ लग रहा है वो लूटने में मचा रखा है। सचिवालय के गलियारों में लूट खसोट की बातें आम चर्चा है। इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं। वो खुद छुपे मुंह से। चलिए मैं सचिवालय से शुरू करता हूं इसको। मुकेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले कर्मचारियों का पक्ष है इसलिए जानना बेहद जरूरी है। रामस्वरूप जी आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मनोज मुदगल साहब ने कहा, तस्वीर कुछ ऐसी है? पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक पार्टियां जब भी जैसे आती है वैसा अपना पक्ष रखती है। निश्चित तौर पर स्थानांतरण नीति होनी चाहिए, इस संबंध में कोई नीति नहीं है। और जब भी स्थानांतरण से रोक हटती है उससे पहले आपके मीडिया में यही न्यूज़ आती है कि फलाना पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव है इसलिए स्थानांतरण से रोक हटाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए स्थानांतरण जैसी नीति लागू नहीं करती। इस बार क्या ऐसी बात है जिस पर ऐतराज हो रहा है? हर बार एक ही माहौल सा लगता है हमें तो, लेकिन जो विपक्ष है उसका काम है विरोध करना और सत्ता पक्ष का काम है अपना काम करना जी। लेकिन तरीका वही होता है, कोई विशेष फर्क नहीं होता। कार्यकर्ताओं की टीम को, कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को निश्चित तौर पे ओबलाइज किया जाता है। इसके लिए अगर अच्छी स्थानांतरण नीति बने तो निश्चित तौर पे आम जनता और आम कर्मचारी के लिए लाभदायक होगी। फिलहाल नीति पर आपका जोर है। अरविंद जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद थी और क्या हो गया? देखिए, लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर एसोसिएशन रूकटा ये मांग करता रहा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। शिक्षक हित में भी है और वो विद्यार्थी हित में भी है। परंतु वर्तमान समय में पिछले 2.5 वर्ष में जब से बीजेपी की सरकार आई है, उच्च शिक्षा विभाग में ट्रांसफर्स का ऐसा दौर चला है कि शिक्षक तो प्रताड़ित हैं ही, शिक्षा का माहौल भी महाविद्यालयों में ख़त्म हो गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारा जो संवर्ग है वो 4500 शिक्षकों का है सरकारी कॉलेज का। इसमें से 3700 स्थानांतरण पिछले 2.5 वर्ष में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय कर चुके हैं। खुद उन्होंने मिनट्स बनाए प्रोफेसर्स कॉन्फ्रेंस में, प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें कहा कि लॉन्गेस्ट स्टे वाले टीचर्स का ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। परंतु उन्होंने उन मिनट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं किया और स्थानांतरण लगातार करते रहे। एक और मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये स्थानांतरण क्यों होते हैं। आप देखिए 10/10/2014 को 612 कॉलेज व्याख्याताओं के स्थानांतरण इन्होंने किए और विद इन 20 डेज उसमें से 300 निरस्त कर दिए। मंत्री महोदय ने क्यों तो स्थानांतरण किए थे जी, क्यों उन्हें निरस्त कर दिया? इसका जवाब आप देना चाहेंगे? जवाब क्यों हुआ ऐसा? इसका सीधा सीधा कारण यह है कि मंत्री जी के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। उन वेस्टेड इंटरेस्ट को वो इन ट्रांसफर्स के माध्यम से पूरा करते हैं। पहले ट्रांसफर करते हैं फिर उन्हें निरस्त करते हैं। अभी ये जो 431 कॉलेज लेक्चरर्स की लिस्ट आई है, इसमें आप देखें तो स्पष्ट था, प्रशासन ने, प्रमुख शासन सचिव ने ये स्पष्ट किया कि जो भी स्थानांतरण किए जाएं उनमें योगकाल देय नहीं होगा। इसका स्पष्ट मतलब था कि मर्जी के ट्रांसफर किए जाएंगे, डिजायर के ट्रांसफर किए जाएंगे। परंतु 166 ट्रांसफर इन्होंने प्रशासनिक कारण लिखते हुए कर दिए और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि योगकाल देय नहीं होगा। जब योगकाल देय नहीं होगा तो आप स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं बिना मर्जी के? योगकाल दर्शकों की समझ के लिए आप बता देंगे कि दरअसल पेचीदगी क्या हुई? हाँ, जब भी किसी व्यक्ति का स्थानांतरण किया जाता है जो कि राज्य हित में होता है तो इसे एक विंडो पीरियड दिया जाता है जिसमें वो अपना ज्वाइनिंग कर सकता है। तो जो प्रमुख शासन सचिव ने जो नियम बनाया वो इसीलिए बनाया कि मर्जी के ट्रांसफर ही हो, बिना मर्जी के स्थानांतरण और मर्जी से ज्वाइनिंग हो। एग्जैक्टली, वो इसलिए। मुकेश दादी एक चीज और, एक पॉइंट और मैं सिर्फ जोड़ना चाहूंगा। ये जो स्थानांतरण हुए 166, ये पहली बार है कि उसमें 71 महिलाओं के स्थानांतरण हुए जो कि विधवाएं, परित्यक्ता हैं। 500 से 700 किलोमीटर वो स्थानांतरण हुए। अब मंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि ये सरकार जो है वो सरकार महिला हितैषी है या महिला विरोधी है। सुशासन की कुल मिलाकर बात होती है। तबादलों के जिक्र के साथ कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला सरकार लागू करने वाली है। मुकेश दादी साहब, सुशासन तो आपका दावा है, आपका नारा है, फिर क्या कारण है कि इसी पर सवाल खड़े होते हैं? अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति कांग्रेस की है। 55 साल जिस पार्टी ने देश में राज किया वो हम पे आरोपित कर रही है कि आपने अब जाकर के एक सब कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई और उस नीति को आप लागू नहीं कर रहे हो। आपने 55 साल आपने राज किया भाई साहब, आप लागू कर जाते ना, हम तो उसको फॉलो करते रहते। आपने तो उस ढंग से, मुझे ध्यान आता है कि आपने, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ललित किशोर चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे जब वो प्राध्यापक थे।
चुन चुन के उनके स्थानांतरण होते थे, ऐसे सुदूर जिलों में भेजा जाता था। किस लिए? आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ के ट्रांसफर करते थे, दूर दूर जिलों में भेजते थे। किस कारण से? कि ये लोग आरएसएस का काम कर रहे हैं। तो जिनकी पॉलिसी ऐसी रही वो आज हमको पॉलिसी सिखा रहे हैं। हम तो इनको बताना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा यूं मानना चाहिए कर्मचारी प्रताड़ित रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हर महकमे में कमोबेश एक जैसी स्थिति है। मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो शिक्षा विभाग में काम किया, काउंसलिंग की व्यवस्था की और हजारों लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से एक पारदर्शी व्यवस्था दी। ये पारदर्शी व्यवस्था 2.5 साल में एक कदम आगे बढ़ी। 82% ट्रांसफर कर देंगे। आप 2.5 साल में 82% ट्रांसफर। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मत बोलिए। मैं एक टीचर एसोसिएशन के आप सब रहते हैं ना। नहीं, कर्मचारी नेता के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। मैं उच्च शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रैक्टिकल है, वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे, वो आपकी सेवा उनके कर साथ रहे हैं। भेदभावपूर्ण आपकी सेवा तरीके कर से रहे हैं, आप काम आपको कर रहे पता हैं। नहीं है। आपकी- कर्मचारियों को भेदभावपूर्ण आपकी तरीके जब से आप सरकार इधर उधर रहती तबादला है, कर रहे आपकी हैं, सरकार वो रहती है उस तो बात का तबादला कर रहे लिस्ट वही हैं। बनती आप उनके है। गले की भी आवाज दबाएंगे, लिस्ट वही बनती है। आप उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह मत ये कीजिए। सबसे आसान यही है कि आप राज्य और एक बार आ रहा हूँ, अरविंद जी आ रहा हूँ। मैं ये कहना आप उनकी चाहूंगा- बात को सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। आप उनको अरे कांग्रेस ही आप- बता मैं दिया। दो दोनों फैक्ट्स आपको रखना चाहता हूं। सुन रहा हूं। कर्मचारी कोई मैं तो बात- आपको दोनों सुन रहा हूं। मैं प्लेटफॉर्म जानता में हूं। मीडिया का मैं प्लेटफॉर्म में सारे- कोई बात कर रहा है, आप उनको कांग्रेस ही मनोज कह रहे हैं। जी, मैं सारे संगठनों की स्थिति जानता हूं, मुझे पता है। ये आप- हमारा आप कांग्रेस के मत संगठन आइए। के ब्याह पे बात सुनिए नहीं आप। कर रहे। चलिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दो दोनों को बात रोकना करना चाहूंगा मैं। चाहूंगा। अरविंद जी, किस बात से ना इत्तेफाकी आ रहा हूँ विष्णु साहब? मंत्री महोदय स्थानांतरण नहीं कर सकते। हाँ। ये वेल नोन नियम है। विधायिका और कार्यपालिका पृथक पृथक काम करते हैं। मंत्री महोदय एक आरटीआई के आदेश में माननीय मंत्री महोदय के निर्देश की पालना में स्वच्छ आदेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। आप मुझे बताइए कौन सा नियम है जिसमें मंत्री महोदय स्थानांतरण के लिए निर्देश देते हैं? दूसरा, आप सिफारिश देखिए तो कर सकते हैं, विभाग के मंत्री हैं इसलिए। अनुशंसा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल अनुशंसा भी नहीं कर सकते, ये नियम है। ब्यूरोक्रेसी को नियम बना के देंगे, नीति बना के देंगे, पॉलिसी बना के देंगे, उस पर ब्यूरोक्रेसी स्थानांतरण मैं तो करेगी। आपसे जानना एक चाहता हूं, मिनट, सर, ब्यूरोक्रेसी क्यों पालना नहीं करती? एक मिनट आप सर, बता सकते हैं इस बात को? लेट मी कंप्लीट बाद में बोलिए। अभी आप आपसे बात एक्सपोज नहीं हो रहे कर हैं, रहा। अभी आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप उस एक्सपोज को देखिए कि कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। कार्य व्यवस्थापन का नियम मंत्री महोदय ने इजाद किया। किस लिए इजाद किया? कि जो आरएसएस का विरोध करते हैं कॉलेज प्रीमिसेस में, उनको किस तरह प्रताड़ित किया जा सकता है। इनसे पूछा गया आयुक्तालय से कि क्या कार्य व्यवस्थापन का कोई नियम है? जवाब आता है कार्य व्यवस्थापन हेतु कोई नियम उल्लेखित नहीं है। जब नियम नहीं है तो 600 कार्य व्यवस्थापन मंत्री महोदय ने किस लिए किए? इसलिए कर दिए। Let me complete, sir. आप हम Let me टीचर्स complete, को sir. सुनिए। आप जब प्राध्यापक को व्यवस्था के लिए लगाया जाता है, जिस स्कूल कॉलेज में जब भर्तियां नहीं हुई, कांग्रेस शासन से लेके आज तक जिस प्रकार की भर्तियां होनी चाहिए, सर, जितने हमारा शासन कॉलेज गए 3 साल मनोज जी, बीत गए। मनोज जी, एक बार। हमारे शासन को क्यों अभी तक नहीं कर रहे बेटे? आपका 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है, अब हमारे कार्यकाल को क्यों ले रहे हैं? सर, आप अरे सरकार मनोज जी, चला आपने रहे तो हैं। 55 साल आपका का 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है। अब 55 आपका साल में कार्यकाल तो समापन पे है। राजेंद्र राज साहब, मैं आप सभी को रोक रहा हूं, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। मुकेश जी और मनोज जी इंतजार कीजिए, आपके पास आऊंगा। राजेंद्र राज साहब, ये सूरत हाल क्या कहते हैं? क्या सच में कहीं राजनीति हो रही है, अपने हित साधने की कोशिश हो रही है? सवाल तबादलों का है। बिल्कुल सही कहा आपने। सब अपने अपने हित साधते हैं, सबकी अपनी तवा है, सबकी अपनी अपनी चपाती सेकने का टाइम है। जब कांग्रेस का राज होता है तो कांग्रेस करती है, बीजेपी का राज है तो बीजेपी कर रही है। उन्होंने एक कॉलेज शिक्षा का उदाहरण दिया, उसको मत दीजिए, पूरे देश पूरे प्रशासन को देख लीजिए ना, सबका ऐसे ही चलता है। 3 साल पहले इन्होंने एक अच्छी भावना से निश्चित रूप से जिस तरह की घोषणा की थी लगी, लेकिन बाद में लगा वो इच्छा शक्ति इसलिए कमजोर हो जाती है कि तुष्टीकरण हावी हो जाता है, तुच्छ लाभ हावी हो जाते हैं, और लगता है कि कर्मचारी अधिकारियों को अपने अंकुश में रखना है, उनको डराए धमकाए रखना है। तबादला एक सबसे बड़ा हथियार के रूप में यूज होता है, तो उस तबादले के हथियार को सरकार या मंत्री छोड़ना नहीं चाहता। सब ये है, कुल इसलिए मिलाकर कोई भी टूल बनाने की पारदर्शिता कोशिश है। और कोई मेरिट और कोई कार्यदक्षता पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, केवल अपने स्वार्थ से और किसी की सिफारिशों से ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल, इस पहलू को समझने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। एक सवाल कांग्रेस की तरफ से उठा डिजायर सिस्टम को लेकर, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस और कांग्रेस की सिफारिशों को दरकिनार कर दिया गया। छोटे से ब्रेक के बाद इसी पहलू पर लौटेंगे।